बनने के सपने सब देखते हैं, लेकिन उसके लिए अपेक्षित परिश्रम कुछ लोग ही कर पाते हैं। इसलिए कामयाबी सभी को नहीं मिलती। विश्वास, कठिन परिश्रम, ईमानदारी, अनुशासन, अभ्यास, निरंतरता ऐसे गुण हैं जिनमें से कोई एक भी छूट जाए तो व्यक्ति लक्ष्य से दूर रह जाता है। असफलता पर अपने अपने तर्क हो सकते हैं। अधिकांश इसे अपने भाग्य के माथे मोड़ देते हैं, जबकि कुछ ही होते हैं जो इसे स्वीकार करते हैं और वास्तविक आत्मविश्लेषण से मिली कमियों पर कार्य कर अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। अधिकतर लोग जब अपने कार्य को शुरू करने की सोच रहे होते हैं, उसी समय उसकी सफलता के बाद मिलने वाले सुख की कल्पना में खो जाते हैं। उनके लिए संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं नहीं प्रवेश करता, उसी प्रकार केवल इच्छा करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। कार्य को सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कछुए और खरगोश के बीच दौड़ की कहानी सभी ने सुनी होगी। अक्सर लोगों को प्रेरित करने के लिए इस कहानी का संदर्भ दिया जाता है। कहानी इस प्रकार है, खरगोश को अपनी तेज दौड़ने की क्षमता पर अहंकार हो जाता है। वो धीमी गति से चलने वाले कछुए का उपहास उड़ाता और खुद के साथ दौड़ लगाने की चुनौती देता। एक दिन कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के बीच दौड़ शुरू हुई। खरगोश कुछ समय में आधे से अधिक रास्ता तय कर चुका था। कछुए की धीमी रफ्तार पर हंसते हुए आराम करने लगा। इसी बीच उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चला गया। कछुए ने अपनी धीमी गति के साथ निरंतर चलते हुए दौड़ पूरी कर ली। खरगोश ने अंत में अपनी क्षमता से कहीं अधिक प्रयास किया, फिर भी अपनी हार नहीं टाल सका। कहानी में खरगोश की हार का कारण उसके आलस्य से कहीं ज्यादा उसका अपनी तेज रफ्तार पर अभिमान था। इसलिए अति विश्वास से बचना चाहिए। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि लोग कार्य की शुरुआत तो खरगोश की तरह बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्ग में आगे बढ़ते हैं, कार्य के प्रति अरुचि, अनुशासनहीनता और अन्य विसंगतियों से ग्रसित हो जाते हैं। जबकि इस वक्त जरूरत होती है कि वे कछुए की तरह खुद पर विश्वास रखते हुए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। कड़ी मेहनत का विकल्प शॉर्टकट नहीं हो सकता, और यदि किसी तरह सफलता मिल भी गई तो वो स्थायी नहीं होगी। अमुक परीक्षा पास करें सिर्फ 2 माह में, वजन घटाएं 1 सप्ताह में, भाषा सीखें 1 वीडियो से। सोशल मीडिया और अपने आसपास हमने ऐसे भ्रामक विज्ञापन जरूर देखे और सुने होंगे। लुभावन लेकिन काल्पनिक रणनीति को अपनाकर सिद्धि नहीं मिलेगी। कठिन परिश्रम से बचने वालों को हार का ही सामना करना पड़ेगा। सीधे मगध जीतने के प्रयास में चंद्रगुप्त मौर्य बार बार विफल हो रहे थे, लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। परिधि के राज्यों को विजित करते हुए उन्होंने मगध को जीता और एक महान साम्राज्य खड़ा किया। बूंद बूंद से सागर भरता है। कुछ लोग सामर्थ्यवान होते हुए भी सफल नहीं हो पाते, और कुछ सामान्य और सीमित संसाधनों में भी अपना लोहा मनवा लेते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि वे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास और कार्य करते जाते हैं, जिससे अंत में वे शांत और स्थिर चित्त रहते हुए लक्ष्य प्राप्त करते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए राह में आचरण कैसा होना चाहिए। इसका उत्तर हनुमान जी के जीवन से मिलता है। उनका ध्येय है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने कई अवसरों पर इसे चरितार्थ भी किया, चाहे वो सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार कर लंका जाना हो, संजीवनी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर जाना हो, या अहिरावण से अपने प्रभु श्री राम की रक्षा का कार्य हो। उन्होंने पहली प्राथमिकता अपने कार्य को दी, बाकी सब उसके पश्चात। यदि हमारे अंदर हनुमान जी जैसी स्पष्टता और दृढ़ता आ गई तो कोई भी लक्ष्य हासिल कर लेंगे, सब पर विजय मिलेगी। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के साथ ही देश और समाज को भी उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगे।
अभी आप सुन रहे थे चिंतन।